हृदय में प्रभु का वो स्वरूप आ गया और मैं उनका दर्शन करता रहा। हृदय में ही भगवान के दर्शन करता रहा। मेरी आंखें छल छला गई, प्रेम से मेरे अश्रुधार बह गई। भगवान के दर्शन की इस शरीर को भगवान का साक्षात्कार, आंसुओं से भीग गया। लेकिन अचानक मेरी आंखें खुल गई। मैंने सोचा कि बाहर देखूं। आंखें खुलते ही तो जो हृदय में भगवान की मूर्ति जो दर्शन कर रहा था वो मेरे हृदय से गायब हो गई। अब ना मेरे हृदय में प्रभु का दर्शन हो रहा है, ना बाहर हो रहा है। मैं रो रो करके बेहाल हो गया। उसी समय पर सुंदर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, भैया अरे तुम जैसे अधकचरे योगियों को मेरा साक्षात्कार नहीं होता है। अभी तुम्हारे मन की मलिनता खत्म नहीं हुई है। इस मलिन शरीर को, इस तुच्छ शरीर को, इस गंदे शरीर का तो अभी तुम त्याग करोगे। लेकिन भैया कहते हैं शरीर को छोड़ने पर बहुत सारी पीड़ा होती है, वो पीड़ा तुमको नहीं होगी। बड़ी प्रसन्नता से शरीर को छोड़ दोगे और फिर दोबारा फिर जन्म लोगे, तब तुम्हारी मुझसे भेंट होगी। और हे रिसीवर, एक दिन बिजली सी चौकी और मैंने अपना वो शरीर छोड़ दिया और फिर मेरा जन्म हुआ मरीचि आदि ऋषियों के साथ। और 10वें रूप में मैं भी ब्रह्मा जी के यहां से मेरी उत्पत्ति हुई है। और फिर भगवान का नित्य प्रति भजन करना। श्रवणम सर्वो धर्मेभ्यो, श्रवणम सर्वो धर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाधस्य लभ्यते। फिर मुझे भगवान की वाणी का सहारा मिल गया है। वो वाणी कौन सी? श्रीमद्भागवत पुराण तिलक। ये श्रीमद्भागवत कथा पुराणों का तिलक है, ये मुझे प्राप्त हुई है। यद वैष्णवानां धनम। ये वैष्णव जो लोग होते हैं, यानी जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, उनका तो सबसे बड़ा धन ही यही है। और कोई धन नहीं, कोई संपदा नहीं। अब प्रेमियों, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सांवरे बिहारी जब धराधाम को छोड़ करके गए थे, उद्धव जी का प्रसंग आपको सुनाया तो उद्धव जी से निवेदन किया था। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप धराधाम छोड़ करके जा रहे हो, मुझे साक्षात्कार कैसे होगा, मुझे दर्शन कैसे होगा? भगवान ने कहा, उद्धव ऐसी बात नहीं है, तुम सोचते हो कि मैं केवल वैकुंठ में ही रहता हूं। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, मैं तो वहां उपस्थित हो जाता हूं जहां मुझे मेरे भक्त मुझे याद करते हैं। आप कुछ मांग लो। तो प्रेमी, उद्धव जी ने क्या मांगा उस समय पर? उद्धव जी ने यही कहा, प्रभु अब आपसे यही निवेदन करूं, जहां कहीं भी आपकी भागवत कथा हो वहां पर आप जरूर से जरूर पधारे। भगवान ने कहा, एवमस्तु हो। और प्रेमियों, ये सत्य है, जहां भागवत कथा भाव प्रधान हो, नियम व्रत से भागवत कथा हो, श्रोता वक्ता का भाव हो, तो भगवान का पदार्पण तो जरूर होता है। लेकिन प्रभु किस रूप में आ जाए, इसे कौन जान सकता है? भगवान का आगमन कैसे हो जाए? हे राजन परीक्षित, सूत जी महाराज निवेदन कर रहे हैं सोनकादि के 88,000 ऋषियों से, हे ऋषियों, अब मैं आपके लिए
परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा भी श्रवण कर रहा हूं। वो परीक्षित जिन्होंने कलयुग में सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान किया। प्रेमियों, परीक्षितोर्थ राजर से बढ़ाओ बढ़ाओ आवाज तो दो। परीक्षितोर्थ राजर से, परीक्षितोर्थ राजर से यत्रा तस्य जन्म महाशयः अभिमन्यो सुत सूतम प्रावुर्भागकवोत्वनः। वो परीक्षित जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम वाचन किया। हे राजन परीक्षित, प्रेमियों, ये कथा 4 अनन्य घाटों पर चल रही है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को परीक्षित के जन्म की कथा भी सुना रहे हैं। और सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज उनके नगर वासियों को सुना रहे हैं और सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे हैं। कथा प्रसंग में अलग अलग घाटों पर कथा चल रही है। निवेदन कर रहे हैं, कुरुवंश के सबसे प्रतापी राजा है महाराज प्रतीप। प्रतीप के शांतनु हैं और प्रेमियों शांतनु एक बार अर्थात हस्तिनापुर के राजा है शांतनु। शांतनु एक बार गंगा के किनारे जाकर के भक्ति कर रहे थे। गंगा में स्नान भी करते और बैठ करके किनारे घंटों भगवान का भजन करते। एक दिन गंगा स्वयं स्त्री रूप में उनके पास में आ गई। सामने आकर के जब गंगा खड़ी हो गई, राजा शांतनु ने निवेदन कर दिया, देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। गंगा ने कहा आप मुझसे विवाह तो कर लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे जो संतान होगी उसका मैं कुछ भी करूं। शांतनु ने कहा ठीक है देवी, तुम्हारी संतान और हमारी संतान कोई अलग थोड़ी है, कोई बात नहीं। और प्रेमियों गंगा से विवाह हो गया शांतनु का, और शांतनु के यहाँ पर समय आने पर पहली संतान भी हो गई। लेकिन गंगा अपनी संतान को लेकर के चली और नदी में जाकर के डाल दिया। राजा कुछ नहीं कर सका, एक एक करके 7 संतानों को 7 पुत्रों को जाकर के गंगा में बहा दिया। 8वें पुत्र को जब ले जाने लगी तो शांतनु ने रोक दिया, तू कैसी माँ है, इन पुत्रों को ले जाकर के पता नहीं कहां डाल देती है, इस पुत्र को नहीं ले जाने दूंगा कि तूने तो मुझे वचन दिया था, आपने तो मुझे वचन दिया था। राजा कहने लगा वचन चाहे दिया हो लेकिन अब इसे नहीं ले जाने दूंगा। ठीक है महाराज, तब तो फिर आपका और मेरा संयोग आज तक का ही था, मैं आपको छोड़ करके आप चल दी। ठीक है देवी तू जाना चाहती है तो जाओ, मैं तो तुम्हें त्याग नहीं रहा हूं। और गंगा शांतनु को छोड़ करके और चली गई। अब प्रेमियों समय बीता, शांतनु गंगा के किनारे चले जाते और इंतजार करते कि गंगा आ जाए, गंगा दोबारा मिल जाए। उधर पुत्र बड़ा होने लगा, अब राजा को पत्नी का दुख सताने लगा। घंटों किनारे पर बैठे रहते, लेकिन प्रेमियों गंगा नहीं आई। एक दिन प्रेमियों वही गंगा में एक नाव चलाते हुए एक कन्या को देख लिया, और वो है मत्स्यगंधा, जिसका नाम सत्यवती भी है। जैसे सत्यवती को देखा और सत्यवती से भी वही प्रस्ताव रख दिया राजा ने कि देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि गंगा तो छोड़ करके चली गई। सत्यवती ने कहा आप मुझसे विवाह तो कर लेंगे, लेकिन आप मेरे पिताजी से बात करें, मेरे पिताजी जहां मेरा संस्कार बनाए। राजा पिता के पास पहुंच गया सत्यवती के,
जाकर के निवेदन कर दिया। राजा ने कहा महाराज आपके पहले वाली जो पत्नी है उसकी एक संतान है और राजगद्दी पर तो उसी का अधिकार है। मेरी पुत्री का यदि पुत्र राजगद्दी पर बैठाओ, ऐसी प्रतिज्ञा करो, ऐसा वचन दो, तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूं। राजा धर्म संकट में पड़ गया, कुछ नहीं बोल सका और अपने नगर को आ गया। लेकिन प्रेमियों अब दिन प्रतिक्षीण हो गया शरीर। एक दिन जो गंगा का पुत्र है प्रेमियों देवव्रत विचार करने लगा कि पिताजी को कौन सा रोग सता रहा है, दिन प्रतिदिन शरीर कमजोर हो रहा है। मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ने सारी बात बता दी कि आपके पिता का दुख का कारण है आप। राजगद्दी पर आप बैठोगे महाराज, आपके पिता दूसरी शादी करना चाहते हो और आप पहले वाली पत्नी के पुत्र हो, तो राजगद्दी पर अधिकार आपका है और ये दूसरा विवाह करना चाहते हैं। कोई कन्या भी इन्होंने देख ली, लेकिन अब विचार। शांतनु वहां से चले प्रेमियों, वहां से देवव्रत जी चले और उसी मत्स्यगंध्या के पिता के पास जाकर के कहने लगे महाराज आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता के साथ कर दो। राजा मत्स्यगंध्या के पिता ने कहा महाराज राजगद्दी पर तो आपका अधिकार है, इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। यदि मेरी बेटी का पुत्र राजगद्दी पर बैठे, आप ना बैठो, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। देवव्रत ने कहा ठीक है मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन महाराज कहीं आपकी संतान बैठ गई तो। देवव्रत ने प्रेमियों उसी समय पर सूर्य भगवान की साक्षी में निवेदन कर दिया कि मैं सूर्य भगवान की साक्षी में अटल प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और प्रेमियों यही देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से जाने गए।